किस नदी के किनारे बसे शहर? तो पहला है लंदन। लंदन, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको बस उस लिंक को ध्यान में रखना है और आपको ऑटोमेटिक एग्जाम में वो चीज हिट करेगी। मैं आपको बस हाल फिलहाल में जो आपके दिमाग में पहले से उसी को, इस शहर के नाम और नदी के नाम के जो भी मतलब आपके दिमाग में, उसी को इससे जोड़ दूंगा और फिर आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। लंदन। लंदन थेम्स नदी के पास है लंदन शहर। अब देखो लंदन, अपन ये नहीं बोलते कि क्या लंदन गया था तू, जो कभी कोई लेट हो जाए तो क्या बोलेंगे, इतनी देर लगा दी, क्या लंदन गया था, तो थे से क्या बन गया, थेम्स। लंदन थेम्स, लंदन थेम्स नदी के किनारे, जो इंग्लैंड का एक शहर है। बर्लिन स्प्री, आपसे ये पूछेगा ये शहर कौन सी नदी के किनारे है, तो आपको डायरेक्ट टिक लगाना स्प्री, ऐसे ही एग्जाम क्यों सुनेंगे स्प्री। तो आपको पता है जब बर्लिन यानी जब कुछ जलने लग जाए, बर्न यानी कुछ बर्न होने लग जाए, कुछ बर्न होने लग जाए तो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो स्प्रे नहीं आता, जो उसको मारते हैं, तो उससे मतलब कि फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं उसे, तो वो क्या करते हैं, उसका स्प्रे तो मारते हैं, तो बर्लिन का क्या हो जाएगा स्प्री, बर्लिन का क्या हो जाएगा स्प्री। वीना डेन्यूब नदी, अब आपको पता है कि यूट्यूब, अब अपन, वीना क्या है, वीना आप सभी को पता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वीना। अगर उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अब अपन आजकल कहीं, वैसे तो नॉर्मली तो अपन को देखने मिलता नहीं है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कहाँ देखते हैं, यूट्यूब पर ही बजता हुआ देखते हैं, वो सॉन्ग वगैरह में बजता है ना, वो वीना बजता है, तो वो क्या होता है यूट्यूब पर ही देखते हैं, तो यूट्यूब यानी यूट्यूब पर ही देखते हैं अपन वीना को, इस हिसाब से याद रखेंगे। बगदाद टिग्रिस नदी, तो आपको पता है दादा दादा लोग अगर मतलब मतलब डांटना, अगर डांटते हैं, आप राजस्थान या हरियाणा साइड के तो आपको अच्छे से पता होगा, ये जो दादा लोग हैं वो अगर वो डांटेंगे किसी को, डांटेंगे, बगदाद बगदाद यानी यानी डांटना, अगर दादा लोग किसी को मतलब कि डांटेंगे तो क्या बोलेंगे, टींगरे 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 बोलते हैं, छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं, टींगरे बोलते हैं, टींगरी, बच्चे को टींगरी बोलते हैं, तो जब वो डांटेंगे तो टींगरीस बोलेंगे। कोयरा नील नदी के पास है। अब आपको पता है कि हीरा, हीरा कैसा होता है भाई, नीला ही तो होता है, हीरा कैसा होता है, नीला होता है, हीरा कैसा होता है, नीला ही होता है, ये उससे हो जाएगा। रोम टाइबर नदी के पास, अब आपको पता है कि जो टाइबर, टाइबर मतलब टाबर, इसको टाबर पड़े, इसको ई को काट दे, अब क्या सुन रहे, टाबर, वो पता है टाबर है, वो क्या करता है, उसके अंदर रोम में मतलब कि जो बस जाता है, मतलब रोम मतलब थोड़ा गुस्सा हो जाता है, अगर वो गुस्सा हो जाता है तो वो रूम में जाके बैठ के रोने लग जाता है, टाबर वो रूम में जाके रोने बैठ जाता है, जो गुस्सा हो जाता है तो इस हिसाब से रख ली, टाबर का क्या है रोम। और या फिर ये कह सकते हैं जो टाबर है वो बात बात पर क्या करता है, रोता है, तो रोम से क्या हो जाएगा, टाइबर नदी के पास है। पेरिस सीन नदी के पास है। अब आपको पता है कि पेरिस, पेरिस इतना सुंदर शहर है, आपने देखा होगा, या फिर ये भी छोड़िए, आप ये देखिए, ये जो पापा की परी होती हैं, जो परी होती है, परी परी, उसको क्या करते हैं, सीने पे लगाते हैं, पापा उसको सीने पे लगा के रखते हैं, तो सीने से क्या हो जाएगा, सीने मतलब छाती पे लगा के रखना, मतलब बहुत ज्यादा पास रखना, क्लोज रखना पापा, तो क्या हो जाएगा, तो सीने, सीने से क्या हो जाएगा, सिंध नदी। तो पेरिस नदी के पास क्या है, सिंध, मतलब पेरिस नदी सिंध नदी के पास है। लाहौर रावी नदी के पास है, लाहौर रावी नदी के पास, सब आपको पता है, रावी, रावी क्या होता है, सन, सन को रवि बोलते हैं, रवि किसको बोलते हैं, सन को बोलते हैं। अब आपको पता है लुहार लोग हैं वो क्या करते हैं, सन के सामने, मतलब कि जो सूरज है निकला हुआ होता है उसी के सामने वो अपना काम करते रहते हैं, सूर्य के सामने सारे काम करते रहते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। तो रावी से लिंक हो जाएगा लाहौर से, तो लाहौर रावी नदी के पास है। कराची किसका, सिंधु नदी के पास। अब ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, कराची सिंधु नदी, क्योंकि क्या आपको सबको पता है पाकिस्तान का एक शहर है कराची, बहुत ही ज्यादा फेमस है, फिल्म भी आई थी कराची, उसके ऊपर भी याद रख सकते हैं। क्या है ये सिंधु नदी के पास है, सिंधु नदी ये जाती है उधर पाकिस्तान के अंदर। बुड्ढा पेस्ट डैन्यूब नदी, अब आपको पता है कि यू यू यानी मैंने आपको बताया था यूट्यूब, अब आपको पता है यूट्यूब के ऊपर बुड्ढे लोग भी है ना क्या करते हैं, पोस्ट डालते रहते हैं, अपनी अपनी वीडियो क्या करते हैं, पोस्ट वगैरह डालते रहते हैं। तो डैन्यूब नदी के पास क्या है, बुड्ढा पेस्ट। मैड्रिड, मैड्रिड क्या है, मैजेंसिस, मैड्रिड, अब आपको पता है मैड्रिड, ये मैं से डायरेक्ट याद रख सकते हैं, मैं और मैजेंस दोनों के मैं सुने, तो इसलिए मैजेंस क्या है, मैड्रिड नदी के पास। पर्थ यानी स्वान, स्वान का आपको पता है कि स्वान का मतलब होता है डॉग वगैरह, डॉग को क्या बोलते हैं, स्वान बोलते हैं, यानी कुत्ता वगैरह को क्या बोलते हैं, स्वान बोलते हैं। और आपको पता है कि पथ, पथ यानी मतलब रास्ते, रास्ते के अंदर आप कहीं भी चले जाए, रास्ते के अंदर स्वान वगैरह आपको दिख ही जाते हैं नॉर्मली, तो स्वान क्या है, पर्थ। अब आगे से आप जब भी आप किसी पथ वगैरह पे जाएंगे तो आपको स्वान दिखेंगे, तो ऑटोमेटिक ये चीजें रिवाइज होती रहेंगी और आपके लिए हमेशा परमानेंट दिमाग में चली जाएंगी। अब देखो टोक्यो को अरकाओ,
अगर आपको कोई टोके, अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो अगर कोई आपको टोके तो बोलेंगे अरे काम है, काम यानी अरे काम है मुझे, अरे काम है मुझे। अब क्या बोलेंगे, अरे काम है मुझे इसलिए जा रहा हूँ। तो कोई आपको टोकेगा तो आप क्या बोलेंगे, अरे काम है मुझे। टोकना मतलब रोकना कोई काम करने से, मतलब कि रोकना नहीं, मतलब और टोकना मतलब पूछना कि क्या करने जा रहे हो, क्यों करने जा रहे हो, इसको टोकना बोलते हैं। तो टोकियो मतलब कि अरे काम है इसलिए जा रहा हूँ। अब बताना नहीं चाहते, क्यों बोलेंगे अरे काम है। इस हिसाब से नॉर्मली भाषा के अंदर अपन यूज करते हैं, नॉर्मली लैंग्वेज में यूज करते हैं। अरे और काव क्या है, टोक्यो, सिडनी, डार्लिंग। अब आपको पता है कि सी सी यानी देखना। अब बोलेंगे आप देखेंगे, सी सी देखो देखो, डैनी यानी डार्लिंग, डैनी यानी डार्लिंग, देखो सी डार्लिंग, डार्लिंग को देखो। तो इससे क्या हो जाएगा, सिडनी क्या हो जाएगा, डार्लिंग हो जाएगा। बाकी लिस्बन यानी लिफे, लिस्बन यानी लिफे। अब ये ली से याद कर सकते हैं दोनों, ली से लिम्फे, दोनों दोनों एक ही लिंग होते हैं। संगाई का यांगसे नदी आपको अच्छे से याद होगा, बहुत ज्यादा फेमस है। संगाई चाइना का एक शहर है। जो यांगसे नदी, जो चाइना की सबसे, एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांगसे उसके पास बसा शहर है। न्यूयॉर्क हेडसन नदी। अब आपको पता है याक, अगर याक आ रही हो आप, याक आ रही हो और रास्ते में कोई या रास्ते में कोई छोटा बच्चा हो तो आप उसे क्या बोलेंगे, हट 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 यानी हट जा, रास्ते से हट जा, हट जा सन, हट जा सन, सन यानी बेटा, तो सन हट सन बेटा, रास्ते से हट जा, हट सन हट सन, हट सन बेटा रास्ते से हट जा, इस तरह से बोलेंगे। वाशिंगटन क्या है, पोटामैक। अब आपको पता है वॉशिंग मशीन, आजकल वॉशिंग मशीन कैसी आ रही है, ऑटो मशीन, ऑटोमैक। देखो ये पोटामैक, पोटोमैक में लिखे तो आप ये देख सकते हैं, पोटो MAC। तो इस हिसाब से ये फोटो इस हिसाब से आएगा, पोटोमैक। ये फोटो इस हिसाब से आएगा। तो आपको बताया वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन के अंदर आजकल बटन आता है जिसमें क्या लिखा है, ऑटो मशीन। उससे उससे क्या होता है, ऑटोमेटिक चलेगी। वॉशिंग मशीन में क्या आता है, बटन आता है, बटन आता है, उसको दबा दे तो उससे क्या चलती है, वो ऑटोमेटिक कपड़े धो देते हैं। तो उससे आ जाएगा फोटो, यानी इसको पी को क्या साउंड ले लो इसकी, ऑटो, ऑटोमेटिक। मैक से क्या हो जाएगा, ऑटो मशीन। आजकल ऑटो मशीन आती है, उसका एक बटन होता है, उसको दबाते ही ऑटो मशीन काम करने लग जाती है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।